हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन जो कि हुआ है 6 मार्च 2024 को। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा एक वेबसाइट बता देता हूं जो आपको बहुत काम आएगी। गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री वाले भी हैं और हमने पेड वाले भी लॉन्च कर रखे हैं, तो दोनों आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर आपको पेड वाली PDF चाहिए तो शॉप वाले सेक्शन से खरीद लेना, कोड यूज कर लेना CCL25, ताकि आपको PDF सस्ती पड़े। सस्ती नहीं लेनी है तो भाई बिना कोड के जो है PDF खरीद लेना, वो आपकी मर्जी है। बट जो PDF है, देखो PDF से मैं मिलवा दूंगा आपका इस वीडियो में। PDF से बहुत सारा पेपर, हिंदी का तो ऑलमोस्ट 90 से भी ज़्यादा % का पेपर PDF से था। और खास तौर पे अगर बात करें क्वेश्चंस की, जो बुक से आने थे लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जो भी आने थे, सारे के सारे ही PDF से थे। तो भाई सोच सकते हो PDF कितनी हाई क्वालिटी की हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं। मैच करा दूंगा, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। चलो अब शुरू करते हैं। देखते हैं कि पेपर का पहले सोल्यूशन कराऊंगा, उसके बाद आपका मैच कराऊंगा, ठीक है। जिनको सिर्फ सोल्यूशन देखना है वो सोल्यूशन देख के काम चला सकते हैं। 4 सेट हैं ABCD और चारों सेटों में क्वेश्चंस बिल्कुल सेम थे। क्वेश्चन के जो MCQs वगैरह थे वो सिर्फ ऊपर नीचे कर रखे थे, तो मैं एक ही सेट करा दूंगा, सारों में सभी का जो है उससे काम चल जाएगा। सेक्शन A है खंड A, बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें अपठित काव्यांश दे रखा था। इसमें अपठित काव्यांश के अंदर जो खास पॉपुलर दोहा है, सवा सवा लाख पर एक चढ़ाऊं, गोविंद सिंह मैं नाम कहाऊं, तो वो वाला जो है ये पॉपुलर जो कविता सी है ये दे रखी थी यहाँ पे। इसमें जो है क्वेश्चंस जो इन्होंने दिए वो काफी हार्ड दिए थे। वैसे चतुरंग चमू का अर्थ है तो क्या है? चतुरंगिनी सेना। सैंधव तुरंगों का अर्थ है सिंधु देश के घोड़े। यहाँ पे जो सैंधव शब्द है ना, ये घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शयार किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो शयार जो प्रयुक्त हुआ है सिंधु देश के वीरों के लिए। किसको जागृत किया है? वीरों को जागृत किया है। सिंधु नद तीरवासी किसे कहा गया है? तो किसको कहा है? वीरों को कहा है। अगला जो था इसमें अथवा में दे रखा था, और ये जो है नैतिक शिक्षा में ऑलरेडी पढ़ाया गया। ये पता नहीं आपकी क्लास में था कि कोई और क्लास में, बट ये वाला पहरा मैंने पढ़ाया था नैतिक शिक्षा में, अभी जो नई किताबें आ रखी है उनमें से, ठीक है। ये वाला आसान था, काफी ज्यादा आसान था। सिर की शोभा के, शीश की शोभा किसमें? शीश होता है सिर की, तो वो है गुरु के चरणों में झुकने में। अगला है हृदय की शोभा किसमें है? हृदय की शोभा है हमारी स्वच्छ वृत्ति में। दान देना किसकी शोभा है? हाथों की, यानी हस्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपत्ति में क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? धैर्य धारण करना चाहिए। वाक चातुर्य की आवश्यकता कहाँ होती है? तो वो होती है सभा में। तो ये जो थे आपके क्वेश्चंस के आंसर। उसके बाद आपका अपठित गद्यांश भी दे रखा था, जो कि बहुत इजी लेवल का था। यहाँ अपव्यय का क्या अर्थ है? अपव्यय का अर्थ है आवश्यकता से अधिक खर्च करना, यानी बर्बादी होती है बेसिकली जो। अगला क्वेश्चन है जल की उपयोगिता के लिए क्या करे? तो क्या करना चाहिए? दुरुपयोग को रोक दे। दुरुपयोग यानी बेफालतू का योग जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रोक दे हम। जल अपने आप में एक पोषक पदार्थ है। सत्य है, असत्य है, या फिर अर्ध सत्य है? तो इसमें कौन सा आएगा आपका? जल अपने आप में। देखो पहरे में जो है ना आपको सारे क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं था। यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, जल को अपव्यय नहीं करना चाहिए, जल अपने आप में एक पोषक पदार्थ है, इन्होंने कह रखा है। तो यहाँ पे आप कैसे मना कर दोगे ना? अपना दिमाग नहीं लगाना था, पूरे सारे क्वेश्चन पहरे में से थे। इसका सत्य है। किसके बिना मनुष्य कुछ मिनट ही जीवित रह सकता है? वो है वायु के बिना। जल की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है? तो उपरोक्त सभी में, यानी खेती में भी, गृह कार्य में, उद्योग धंधों में। अगला जो सेक्शन था खंड गद्य खंड था, एक कहानी वाला पोर्शन था। काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक में बचपन से ही कैसे संस्कार थे? तो कैसे थे? आर्य समाजी संस्कार थे। अगला जो क्वेश्चन है पहलवान की ढोलक पाठ में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि किसमें बताई गई है? कुत्तों में बताई गई है। क्वेश्चन में डाउट मत करना इस बुक के, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमने बुक से चेक करे हुए हैं, तो गलत मत बताने लग जाना कि सर ये गलत था गाइड में। कई बार गाइडों में भी आंसर गलत मिलते हैं, आपको ये पता नहीं होगा। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं गाइडों पे दावा ठोक देते हैं, गाइड सही है एकदम से। भाई NCERT की बुक देख के तुम दावा ठोको ना, फिर हमें समझ आता है। यहाँ पे जो भी बुक से क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे के सारे बिल्कुल सटीक और सही जवाब है, ठीक है। पुराने कवि किसके पेड़ की दलाओं को लगा देखना चाहते थे? वो है बकुल का।
लक्ष्मीन यानी भगतीन जो है उसका विवाह किस गांव में हुआ? हांडिया में। झूसी गांव की वो रहने वाली थी, हांडिया गांव में विवाह हुआ था उसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ में फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा है? तो क्या कहा है? संयमी। अगला जो सेक्शन था हमारा वो था कविता वाला, काव्य खंड का। पर्दे पर कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती होता है वक्त। अगला जो है क्वेश्चन है उषा का जादू किससे टूटने की बात कही है? तो वो है सूर्योदय से, सूर्य के उदय होने से। बादल राग कविता में आतंक अंक पर कौन कांप रहे हैं? धनी लोग या अमीर पूंजीपति लोग जो है कांप रहे हैं। थकापंथी क्या सोचकर जल्दी जल्दी चलता है? मंजिल दूर नहीं है, ये सोचकर जल्दी जल्दी चलता है। आप में से ये तो नहीं ठोका है कोई? पहले वाला डाउट में हो गए बहुत सारे इस क्वेश्चन में ना। पतंग कविता में लाल सवेरे को कैसा कहा गया है? तो कैसा कहा है? खरगोश की आंखों के जैसा। अभिव्यक्ति माध्यम, अभिव्यक्ति माध्यम में भाई तुमको बहुत चूना लगा दिया। वैसे तो पेपर इजी था, इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन भाई जो चूना लगा ना बच्चों को क्या ही बताएं। सब फोटो के चक्कर में थे, फोटो आएगा और तुम्हारा ही फोटो आ गया वहां पे, है ना। देखो वैसे तो मैंने पीडीएफ में ऐड कर रखे थे क्वेश्चन, अगर आप पढ़ के गए होगे तो। वैसे फोटो के चक्कर में पड़े रहे होगे तो भाई क्या ही बोलूं मैं। पीडीएफ में दिखाऊंगा मैं, मेरे को डाउट हो रहा था बोर्ड वालों की हरकतों पे। अब वो बाद में देखेंगे, पहले पेपर सोल्व कर लेते हैं। अब क्या क्वेश्चन है इसका? अभिव्यक्ति का किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? अंशकालिक पत्रकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 ककारों में क्या आता है? 6 ककारों में सारे ही आते हैं। क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों, कैसे, उपरोक्त सभी आएगा। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? रेडियो में क्या होता है? सुनाई देता है, श्रव्य माध्यम है। भारत में गोवा में सबसे पहला छापाखाना कब खुला था? 1556 में खुला था। भारत की पहली वेबसाइट कौन सी है? वो है rediff.com। अब ये जो है इसमें अब मेरे से डाउट करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स की सर ये कंफर्म है ये वो, क्योंकि देखो एग्जैक्टली अगर सोर्स की बात करें पहली वेबसाइट का किसी को नहीं पता कौन सी है कौन सी नहीं है। पहली पत्रकारिता शुरू करने वाली वेबसाइट है रीडिफ। ऑप्शन के हिसाब से अगर देखोगे तो यही वेबसाइट जो है सूटेबल बैठती है, और यहाँ पे इन्होंने शायद पत्रकारिता लिखना चाहते होंगे, भूल गए होंगे। भारत की पहली पत्रकारिता वाली साइट कौन सी है? रीडिफ है आपकी। ठीक है, तहलका विशुद्ध पत्रकारिता में आएगा, अगर तहलका विशुद्ध पत्रकारिता अगर इस्तेमाल करते। फिलहाल ऑप्शन के हिसाब से हमारा आएगा रीडिफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वितान से। वितान के भी 5 एमसीक्यू थे। जूझ पाठ में लेखक दत्ताजी राव देसाई के घर किसके साथ गए थे? तो वो अपनी माँ के साथ गए थे, ताकि अपने पिता को डांट पड़वा सके। और अगला क्वेश्चन है जूझ पाठ में मंत्री नामक मास्टर का कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे? मैथ पढ़ाते थे, यानी गणित। अतीत में दबे पांव पाठ में बौद्ध स्तूप कितने फुट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है? वो है 25 फुट। लेकिन इस क्वेश्चन को परिणाम करना चाहूंगा मैं, क्योंकि बुक वालों ने नहीं, बोर्ड वालों ने पता नहीं कहां से उठा लाया ये क्वेश्चन, क्योंकि भाई गाइड में, ये बुक में नहीं है। एनसीईआरटी की अगर बुक उठा के लाओगे ना तो ये क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, मैंने पूरी बुक को ढूंढ लिया, पूरे उस चैप्टर को, और उसमें जो है 25 फुट का कोई जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता, जो कि काफी बुरी बात लगी मेरे को। हो सकता है इन्होंने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके हाइड वाइड कर दिया हो, छोटा मोटा, या हो सकता है डिजिटल प्रिंट था मेरे पास तो उसमें कोई इशू रहा हो बुक में, बट मेरे को नहीं मिला भाई ये बुक में। ठीक है, सीधी बात है, बता रहा हूँ तुमको। वैसे आसान था, कोई ज़्यादा इशू नहीं था, गाइड वाइड में बहुत जगह पड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यशोधर खुश होते हुए झेपते हुए खुश हुए, ऐसी अदा उन्होंने कहाँ से सीखी? अपने फैन किशन दास से। आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू दफ्तर से लौटते हुए रोज कौन से मंदिर जाते थे? बिड़ला मंदिर में जाते थे वो। अगला क्वेश्चन है नैतिक शिक्षा से। दुर्गा भाभी का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1850 में मदनलाल ढींगरा का परिवार साहिवाल छोड़कर कहाँ जा बसा? तो वो पहुंच गए थे अमृतसर। करतार सिंह सराभा को मृत्युदंड सुनाने वाले जज को उसने क्या कहा था? आपका धन्यवाद। मैं जैसे आप सब्सक्राइब करोगे मैं भी कहूंगा आपका धन्यवाद, लेकिन भाई सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग, है ना। सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, तुम बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं बढ़वा रहे बिल्कुल भी। हम 1 लाख के बिल्कुल क्लोज हैं और वहीं पे रुके पड़े हैं, बिल्कुल स्लो हो गए हैं। व्यूज आ रहे हैं बस वीडियोस पे। भाई देख रहे हो वीडियो, कम से कम सब्सक्राइब भी कर लो यार इस चैनल को, थोड़ी सी हमें भी खुशी हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव कल्याण हेतु शुभ चिंतन करने वाले को वेदों में क्या कहा गया है? ऋषि कहा गया है। सन 1965 में के युद्ध में पाकिस्तान ने पैटर्न टैंक किस देश से लिए थे? तो कौन से? अमेरिका से लिए थे।
अगला जो क्वेश्चन है वो थे हमारे व्याकरण से। व्याकरण में वाक्य शुद्ध छांटना था, इनमें से वाक्य शुद्ध है यहाँ पे कृपया शांत रहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था वाक्य अशुद्ध छांटना था। अब यहाँ पे अशुद्ध वाले में मेरे को कंफर्म नहीं है भाई, क्योंकि मेरे को डाउट सा है थोड़ा यहाँ पे अशुद्ध वाले में। देखो मेरे को तो लग रहा है ये वाला, यह रचना स्वदेश्य है, ये वाले में मेरे को लग रहा है चांसेस कि ये वाला आंसर रहेगा, बाकी डाउट है मेरे को इसमें थोड़ा सा। ठीक है, तो आप क्रॉस चेक कर लेना एक बार, कहीं तुम मेरे सिर हो जाओ कि हाँ सर गलत करवा दिया गलत करवा दिया। इस वाले में मेरे को डाउट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे मेरे को बी लग रहा है, मेरे को पर्सनल ओपिनियन मेरा बी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आशीर्वाद का संधि क्या होगा। संधि विच्छेद आशी है प्लस वाद होगा। दू है प्लस तर की संधि क्या है वो बतानी है, वो होगी दुस्तर, डी ऑप्शन आएगा। नीलकंठ में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। ठीक है, अब जो है ये तो हो गया हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन। अब नेक्स्ट सेक्शन जो आता है हमारे पास में वो है खंड ब। खंड ब के अंदर जो है आपको क्वेश्चंस दिए गए थे। पहरा था, पहले तो पहरे के जो क्वेश्चंस थे पार्ट से आ रखे थे, बहुत इजी था पहरा भी, कोई मुश्किल नहीं था। इनके आंसर मैं नहीं करा रहा क्योंकि यार टाइम वेस्ट होना है आपका, और इजी था बहुत ज़्यादा, इतना मुश्किल पहरा नहीं था। आप में से सब अटैम्प्ट करके आए होगे इजीली इसको। यहाँ पे रचयिता और पाठ का नाम मैंने बोला भी था भाई, पढ़ के जाने हैं आपको, और पढ़ के गए होगे अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। नहीं तो व्याख्या करने वाला भी कोई मुश्किल नहीं था, वो भी आप इजीली यहाँ से कर सकते थे। अब जो है नेक्स्ट जो आता था वो था पद्यांश से। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, ये जो है यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे थे। क्वेश्चंस सारे के सारे इसमें से भी इजी थे, कोई मुश्किल नहीं था यहाँ पे। और पद्यांश की जो व्याख्या थी वो थोड़ी सी इन्होंने हार्ड दे रखी थी। व्याख्या वाले की बजाय मेरे हिसाब से क्वेश्चन करना बेटर था इस केस में। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति और माध्यम, सब लोग सब बच्चे जो है यहाँ पे इसी चक्कर में थे भाई, फोटो आएगा, एक लेख लिखना आएगा, क्या क्या सपने संजो के बैठे थे। डर वाले सपने, अच्छे सपने नहीं थे ये, क्योंकि भाई सबको लग रहा था पता नहीं क्या पूछ लेंगे, और इन्होंने पूछा क्या भाई, 150 शब्दों में उत्तर दे दो। मजाक काट दिया भाई तुम्हारे साथ में। देखो ये मेरे को लग रहा था इनकी हरकतें देखते हुए, और मैंने पीडीएफ में पेड पीडीएफ में लिखा भी था भाई कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना। अगर ऐसा होता है तो ये आएंगे, नहीं होता है तो भाई ये आ ही जाएगा तुम्हारा फोटो। लेकिन भाई ऐसा हो गया, पोपट काट ही दिया सबका। दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पीडीएफ से थे आपके। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना, जोन सी किताब के क्वेश्चन थे भाई लॉन्ग वाले, मैं मतलब मेरे को लग रहा था कि हाँ ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिल जाने चाहिए, लेकिन भाई यहाँ तो सारे के सारे आ गए। मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा। मैं मैच कराऊंगा पीडीएफ में, फिर आपको पता लग जाएगा। बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव, कैमरे में बंद अपाहिज, दोनों क्वेश्चन थे पीडीएफ से। सिंधु घाटी में वातावरण, सिल्वर वेडिंग का प्रतिपाद्य, ठीक है। गद्य में जो है भक्तिन के चरित्र की विशेषताएं, सीरीज के फूल, दोनों जो है पीडीएफ से। नैतिक शिक्षा के दोनों क्वेश्चन पीडीएफ से। व्याकरण के भी दोनों क्वेश्चन ये वाले पीडीएफ से थे भाई। मतलब हद मच गई। अब की बार जिन्होंने पीडीएफ खरीदी थी उनकी मौज हो रखी थी, कतई मतलब जहरीला पेपर आ रखा था, सबने लट काट दिया होगा पेपर में जाके, है ना। मतलब मस्त पेपर गया होगा सबका, है ना। फुल टू फुल मार्क्स के करीब तुम पहुंच गए हो। बहुत आसान पेपर था, इतना उम्मीद थी मेरे को जितनी, उससे इजी आ रखा था। ठीक है, वैसे लग रहा था मेरे को कहीं हार्ड पेपर ना दे दे ये लोग, लेकिन भाई पेपर बढ़िया दिया था, आसान पेपर था। आप लोग बताना कमेंट्स में कि कितना स्कोर आपका जाने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो ये पेपर खत्म हो गया, सबके जो सेट थे सेम थे, अपने आंसर जो है क्वेश्चन ऊपर नीचे थे, बस आंसर्स मैच कर लेना। अब बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। पीडीएफ में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रखे थे वो मैच करवा देता हूं, जो कि जरूरी है, नहीं तो तुम्हें सब्र नहीं होता भाई कि हाँ पीडीएफ फुद्दू सी पीडीएफ तो नहीं दे रहे तुम हमको। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा पाऊँ। अब कई बार ये लोग क्या करते हैं, पैटर्न बदल दे या वो धोखाधड़ी कर दे भाई, या फिर प्लान करके आए कि ना हमें पीडीएफ तो क्या गाइडों से भी कुछ नहीं देना, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला जो सेक्शन था हमारा अपठित वाला था, इसकी प्रिडिक्शन कोई नहीं कर सकता था, चाहे कोई कितना ही 30 मार्क का होता, वो उसको नहीं पता था। पेपर लीक हो जाए तो अलग बात थी, नहीं तो पता नहीं लगना था इसमें क्या पूछेंगे वो लोग। ठीक है, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये जो है काले मेघा पानी दे, बचपन में कैसे संस्कार थे, ये हमारा था, ये एमसीक्यू सेक्शन था। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखो पेड पीडीएफ जिन्होंने ले रखी थी ये कंफर्म करता है, ये वाली चीज हमने पेड पीडीएफ में लिख रखी है। अगर कोई इलीगल बेचता पाया गया उसको जो है एफआईआर का सामना करना पड़ सकता है, और असली में पाया गया तो भाई हो भी जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं कोई इलीगली बेचने लग जाए पीडीएफ खरीद के, तो ध्यान रखना इस चीज का। हमारे नाम से फर्जीवाड़े भी कर देते हैं एक आध बार तो। चलो अब देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 12वां चैप्टर खोल लेते हैं हम सीधा, क्योंकि मिलवाना जरूरी है। मिलवाए बिना, अरे हम तो आखिर में ही पहुंच गए यार अम्बेडकर पे। रुको हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। 12वां चैप्टर कहाँ है, 12वां ये रहा। ठीक है, इसमें था हमारा 12वें चैप्टर से 11वां क्वेश्चन था। 11वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, काले मेघा पानी दे, बचपन में कैसे संस्कार थे, आर्य समाजी संस्कार थे। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये हमारा पीडीएफ से नहीं था, क्योंकि भाई डिफिकल्ट बनाएंगे यार, हर बार का सीन है, एक आध क्वेश्चन एमसीक्यू में डिफिकल्ट डालते ही हैं ये लोग। ठीक है,
और अब की बार भी वही कर रखा था, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट डाले हुए थे इन्होंने, नहीं तो फिर तुम बोलोगे सारा इजी आ गया तो फिर क्या मजाक रहेगा, मजाक बन जाएगा ना पेपर का, ऐसे मजाक थोड़ी ना बनने देंगे बोर्ड वाले। अगला जो क्वेश्चन देखो, पुराने कवि किसकी दोलाओं को देखना चाहते थे, ये वाला जो है पीडीएफ से था, ये वाला था चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन 10 था हमारा, चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, पुराने कवि किस पेड़ की दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, बकुल का। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था हमारा ये था लक्ष्मीन का विवाह किस गांव में हुआ, या भक्तिन वाले पार्ट से था, सबको पता है ये तो आसान सा पार्ट था। कौन सा पार्ट है ये, भक्तिन वाला 10वां पार्ट है हमारा, 10वां ये रहा। ठीक है, इसका क्वेश्चन था 10वें पार्ट का, 10वां ही क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन। लक्ष्मीन का विवाह किस गांव में हुआ, तो हंडिया गांव में हुआ था। ठीक है, बाजार दर्शन पाठ में फिजूल सामान को फिजूल समझने वाले, ये जो है यहाँ यहीं पे मिल जाएगा, फिजूल समझने वाले लोगों को क्या कहा गया है, संयमी कहा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था, पर्दे पर किसकी कीमत है, फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ, सॉरी ये जो है चैप्टर 4 से था हमारा, चैप्टर 4 पे आ जाते हैं अब यहाँ पे। देखो मिलवाना ये पड़ता है यार, क्योंकि फिर तुम लोग बोलने लग जाते हो पीडीएफ से कुछ नहीं आया, हमारी पीडीएफ में पैसे बर्बाद हो गए। भाई दिखाता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें, ताकि आपको यकीन हो जाए, सब्र हो जाए, पढ़ के जाते हो तो पीडीएफ को, पीडीएफ से आपके पैसे वसूल होंगे और आप बढ़िया स्कोर भी करोगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, और इसका जो है फोर्थ चैप्टर का 7वां क्वेश्चन था ये हमारा, पर्दे की कीमती चीज क्या है, वक्त, या पर्दे पर कीमती चीज क्या है, सेम ही है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन था, ऊषा का जादू किसके टूटने की बात कही गई है, ऊषा वाले पे आ जाओ। इसमें जो है आपका पाठ नंबर 5वां क्वेश्चन आएगा, ऊषा का जादू किससे टूटने की बात कही गई है, सूर्योदय से। ठीक है, वैसे अब की बार उपरोक्त सभी दे दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन वही था। नेक्स्ट जो है देखते हैं, बादल राग कविता में आतंक अंक पर कौन काप रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा चैप्टर 6 से छठा क्वेश्चन था, चैप्टर 6 से छठा क्वेश्चन, आतंक अंक पर कौन काप रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट भी था ये, धनी लोग काप रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन था थकापंथी, ये अनप्रिडिक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा अड़य वाला, ये भी पीडीएफ से था, पतंग कविता में लाल सवेरे को कैसा बताया गया है, ये था चैप्टर 2 का 7वां क्वेश्चन। देखो मैंने कॉपी में लिख रखे हैं ताकि मिलाने में इजी रहे, टाइम बच जाए आपका, है ना। चैप्टर 2 का 7वां क्वेश्चन, 7वां ये रहा, खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है, लाल सवेरे को। यहाँ पे उल्टा कर दिया इन्होंने, लाल सवेरे को कैसा कहा है, खरगोश की आंखों जैसा। ठीक है, एक ही बात है, दोनों की सेम सेंस यहाँ पे इस्तेमाल होती है। वैसे देखो यहाँ पे भी था, लाल सवेरे को कैसा कहा गया, खरगोश की आंखों जैसा, इसको मिला लो भाई, सेम सादा उल्टा करके भी दे रखा था हमने पीडीएफ में। हम करते हैं कोशिश कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दें। अब जो है नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के, ये वाला जो क्वेश्चन था ये पीडीएफ से मिलता जुलता सा था, मतलब हमने वैसे बोल दिया था भाई कि सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन कर लेना, तो वहाँ से आता है ये। ठीक है, एग्जैक्टली नहीं थी ये स्टेटमेंट हमारी। अब जो है ककारों के बारे में, ककारों में जो है क्या था, ककार हमने वैसे ही करा दिए थे, अभिव्यक्ति माध्यम से सेक्शन में चले जाते हैं अभिव्यक्ति माध्यम के। तो इसमें जो है ना हमने क्या करा था, पहले वैसे दिखाता हूँ आपको एक चीज़। हरियाणा बोर्ड ने अब की बार कहा है कि एग्जाम में लेख लिखना आएगा तो अभिव्यक्ति माध्यम में क्वेश्चन और एमसीक्यू पर्सन ही करने हैं। तो ये 3 लेख हमने दिए थे आपको प्रैक्टिस के लिए, अगर पैटर्न देते तो ये तीनों में से ही आना था, चांस हाईएस्ट थे, और फिर एमसीक्यू दिए थे। लेकिन इन्होंने क्या करा ना, वो लेख दिया, एमसीक्यू तो दे नहीं थे, उसके बाद में इन्होंने क्वेश्चन दे दिए, सीधे सीधे क्वेश्चन दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे हमने लिख भी दिया था, बोर्ड ने जैसा पैटर्न बताया है फोटो वाला, अगर पैटर्न इस पैटर्न से पेपर आता है तो नीचे वाले पर्सन नहीं आएंगे, लेकिन अगर पैटर्न बदलता दिखाई देता, बदल दिया पैटर्न, तो नीचे वाले क्वेश्चनों के भी पूछे जा सकते हैं। नीचे वाले पर्सनों में से छोटे पर्सन जरूर कर लेना, क्योंकि इनमें से एमसीक्यू बन सकते हैं, ये जरूर करने के लिए मैंने बोला भी था। और बड़े क्वेश्चन को मैंने बोला था अगर पैटर्न बदलेंगे, फोटो नहीं दिया तो भाई बैंड बजाएंगे और ये नीचे वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इन्होंने पैटर्न बदला और नीचे वाले क्वेश्चन टपका दिए यहाँ पे। अब जो है यहाँ पे हम ककारों का देखें तो ककार जो है यहाँ पे पूरे क्वेश्चंस थे, अगर आप इनको पढ़ के जाओ तो इतने मुश्किल नहीं थे। देखो 6 ककार कौन से हैं, इनको पढ़ के जाओगे ना क्वेश्चन को इजीली हो जाते हैं। रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है, अब रेडियो नाटक भी देख लो तुम लोग, ये एक ही देखो, आपको थोड़ा अजीब लगेगा कैसे बनता है रेडियो नाटक, इसमें से हमने एक ही क्वेश्चन दिया था बस, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है, श्रव्य माध्यम, यही आ गया भाई, और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना। भारत में गोवा में सबसे पहला छापाखाना कब खुला, गोवा वाला जो है शुरुआती पार्ट था हमारा, गोवा वाला पहला ही पार्ट था व्यक्ति माध्यम का, तो उसमें से आपको मिल जाएगा ये गोवा वाला। और ये कौन सा सेगमेंट चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5वां चल रहा है ना, 5वां का जो है कौन सा क्वेश्चन था हमारा, गह ऑप्शन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था इधर, 4। भारत का पहला छापाखाना कब खुला, 1556। ठीक है, भारत की पहली साइट कौन सी है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे कौन सा था, क्वेश्चन 6 बता रखा है हमने, लिख रखा है क्वेश्चन 6, शायद फिर अगले वाले में होगा, अगले चैप्टर में हमारा, तो नहीं शायद मिस टाइप हो गया क्या कुछ, ये 16 लिखना था कुछ,
रिडिफ के नाम से था, मैंने क्वेश्चन क्रॉस चेक किया था एक बार, मैं ऊपर शायद मिस टाइप तो नहीं कर दिया मैंने कुछ। 4 5 6 रीडिफ, हाँ ये रहा, रीडिफ था ना हमारा। देखो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट कौन सी है, रीडिफ.com। और देखो अगर ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन को देखो एक बार तुम, सीबी सीफी है ये, सीबी सीफी एक ही नाम था इनका, सेम सा ही है। इंडो फाइलोनो जो भी है ये, इंडिया फाइलोनी, इमोलियन, ऐसे ऐसे नाम इन्होंने रख रखे थे, ये सेम सिमिलर रख रखे थे ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ थोड़ा। बट यहाँ पे आंसर आना था रीडिफ, क्योंकि पत्रकारिता के रिगार्डिंग ये पूछना चाहते थे बट पत्रकारिता लिखना ही भूल गए बेचारे। चलो आगे बढ़ते हैं। वितान वाले से जो है क्वेश्चन अब की बार नए थे, क्योंकि एक तो पहली बार बोर्ड वाले एमसीक्यू दे रहे थे वितान वाले किताब से, अनप्रिडिक्टेड थे भाई फिर तो, है ना। तो मैं भी पता है क्या ही दे देंगे वो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, पहली बार बनाने हैं उनको भी, वो भी अपनी मर्जी से कुछ भी टेप देंगे। ठीक है, इसमें हमारा जो है मैंने भी बनाए थे, एमसीक्यू वगैरह प्रोवाइड कराए थे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो है मैथ वाले मास्टर वाला जो क्वेश्चन था ये ईजी था, मेरे को ऐसा ही लगा कि ऐसे टाइप के देंगे लोग, लेकिन इन्होंने थोड़े हार्ड से बना दिए इसमें किताब से। अब देखो ये मास्टर वाला कौन सा था, जूझ वाला पार्ट है ना, इसमें जो है यहाँ पे देख लो तुम, मास्टर आनंद के गणित के अध्यापक का क्या नाम था, मंत्री। इन्होंने उल्टा पूछा है, बस मंत्री नामक मास्टर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते, गणित पढ़ाते थे। ठीक है, बस इस तरीके से पूछा था। बाकी ये जो क्वेश्चन थे अनप्रिडिक्टेड थे, जो कि मैंने बता ही दिया आपको। तो यहाँ से जो है इस वाले सेगमेंट से हमारे एमसीक्यू ज़्यादा नहीं देखने को मिले। उसके बाद नैतिक शिक्षा पे आ जाओ, नैतिक शिक्षा भी सारे पे एमसीक्यू, मतलब जो इजी एमसीक्यूज थे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो ना, ये कौन सा खोल लिया मैंने, नैतिक शिक्षा कहाँ गई, नैतिक शिक्षा ये रही। ठीक है, इसमें जो है दुर्गा भाभी का जन्म कहाँ पे हुआ, दुर्गा भाभी हमारा चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं एक बार। तो एमसीक्यू सेगमेंट में शायद छठा चैप्टर है हमारा, दुर्गा भाभी वाला, हाँ ये रहा। तो इसमें जो है दुर्गा भाभी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। देखो ये क्वेश्चन मिल गया। 1850 में मदनलाल ढींगरा का परिवार, ये वाला जो क्वेश्चन था ये मैच नहीं किया हमारा पीडीएफ से। ये जो है इन्होंने थोड़े से अजीब टाइप से क्वेश्चन बनाए थे अब की बार, लेकिन हाँ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे ना मैंने चैप्टर्स के अंदर से, वो अगर पढ़े होंगे तो ये वाला जो है क्वेश्चन 1965 में पैटर्न टैंको वाला, ठीक है, ये वाला आपने कर लिया होगा। ठीक है, उसके अलावा जो है शायद ये तो नहीं थे, ये थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन थे, बट चैप्टर से ईजी थे, अगर चैप्टर पढ़े होंगे तो ही कर पाते आप इनको। उसके बाद ग्रामर में ये वाला सेगमेंट हमने दिया ही नहीं था, क्योंकि इसमें अनप्रिडिक्टेड कुछ भी पूछा जा सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है क्वेश्चन आते हैं, पहले हमने नहीं दिए थे, वैसे प्रैक्टिस के लिए वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल जरूर थे, प्रैक्टिस अगर किसी को करनी होती, क्योंकि इनकी मर्जी होती है भाई, कुछ भी पूछ लेते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन मिलवाने जरूरी हैं, जो कि बड़े क्वेश्चंस आए थे अभिव्यक्ति और माध्यम से, अभिव्यक्ति और माध्यम से जो क्वेश्चंस आए थे एमसीक्यूज के बाद थे, क्योंकि पैटर्न बदला ना इन्होंने, पैटर्न नहीं बदलते तो वही सेम टू सेम मिल जाता है आपको, लेकिन पैटर्न बदल दिया तो गड़बड़ होनी थी फिर। रेडियो नाटक की विशेषताएं बतानी है, और रेडियो नाटक आपका मिलेगा प्रिंट माध्यम, रेडियो माध्यम, रेडियो नाटक है ना, तो नाटक वाले में मिलेगा ये रेडियो नाटक। कैसे बनता है रेडियो नाटक, ऐसा कुछ होगा ना, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, कैसे करे कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक। देखो ये रहा रेडियो नाटक वाला चैप्टर हमारा, रेडियो नाटक की विशेषताएं पूछी थी ना, ये देखो रेडियो नाटक लिखने की प्रक्रिया, प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, प्रक्रिया, ये जो है सेम आपको यहाँ पे टेपना था। वैसे यहाँ पे ये इसमें भी सेम सी बातें बतानी थी, ये देखो सेम टू सेम है ना, रेडियो नाटक की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। हमने भी बिल्कुल एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर रखे थे क्वेश्चन को, फिर भी आप लोग पीडीएफ में बोलते हो सर पक्का आ जाएंगे, दावा करो, ये करो। भाई दावा दुआ कुछ नहीं होता, लेकिन खरीदनी हो तो भाई खरीद लेना, सीधी बात है। ठीक है, हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन पेपर में मिलेगा जरूर आपको क्वेश्चन। हाँ कुछ पेपर में थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं, एक आध पेपर में, और हमें पता भी होता है कि इसमें गड़बड़ करने वाले हैं ये, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार। अब देखो अथवा में जो क्वेश्चन था, कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो ये था कैसे लिखे कैसे कहानी का व्याकरण कुछ था ना वो, कहानी लिखने में जो है, हाँ ये देखो कहानी के नाट्य रूपांतरण में किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मोस्ट इंपोर्टेंट भी टैग था यहाँ पे साथ में। दोनों क्वेश्चन आपके मिल गए ना पीडीएफ से। अब काव्यखंड में देख लो, काव्यखंड बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव स्पष्ट करना है। अब यहाँ पे बात सीधी थी पर ये जो हमारी कविता देखते हैं कौन से वाली थी, बात सीधी थी ये थी, इसका जो है मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ये देखो क्वेश्चन यहाँ पे कैमरे में बंद अपाहिज वाले में देखो, मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, स्पष्ट कीजिए। ये देखो यहीं पे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, हर चैप्टर से देखो भाई 3-3 क्वेश्चन दे रखे थे, ऐसे नहीं है बहुत सारे। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं भाई हमारे पास में, बोलते हैं सर 3 क्वेश्चन इतने ज़्यादा क्यों दे रखे हैं तुमने, भाई पढ़ते ही नहीं हो फिर तो तुम, रहने दो, क्योंकि हमें नहीं पता ना 2 क्वेश्चन देने इतनी बड़ी किताब से, हम 3 क्वेश्चन दे रहे हैं चैप्टर से, ताकि कोशिश ये रहती है कि भाई पेपर में बाहर से ना आए, बस पढ़ तो तुम लोग, पढ़ने वाले भी बहुत सारे बच्चे पीडीएफ खरीदते हैं,
पढ़ तुम लोगे, 2-3 क्वेश्चन पढ़ने से कोई ज़्यादा वो नहीं होता, पूरा साल पढ़ी होती है किताब, इजीली याद हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना बस 50-100 क्वेश्चन है चैप्टरों से, फिर पता लगे कि हाँ पीडीएफ का फ़ायदा क्या हुआ है ना। इतने में तो फ़ायदा रहता है पीडीएफ का। वितान वाला देख लो, वितान वाला सेगमेंट में आ जाते हैं। वितान वाली किताब मैं खोल लेता हूँ और यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ें अगर आ रही हो बैकग्राउंड की, मतलब चटर पटर जो भी कुछ भी चल रहा है, क्योंकि पड़ोस में यार फंक्शन है तो थोड़ा चल रहा है यहाँ पे लफड़ा सा, मतलब आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही है, तो इसलिए वीडियो भी आप देख रहे होगे कम ही आती है, इंटरफेयर रहती है वीडियो थोड़ी बहुत, और साथ में घर में भी कुछ काम चल रहा है। अब देखो यहाँ पे सिंधु घाटी और एक है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग तो ये पहला ही है ना। सिल्वर वेडिंग कहानी का प्रतिपाद्य लिखना था यहाँ पे, कहानी का प्रतिपाद्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता पे आ जाओ, दूसरे से दिया ही नहीं इन्होंने कुछ, आनंदा वाले से। सर्दियों का वातावरण, भाई पता नहीं मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आया इनका। देखो बोध तो इन्होंने कुछ इस तरीके से दे रखा था, बस ज़्यादा कुछ नहीं था चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक जो क्वेश्चन देखने आए थे वो देख लेते हैं। सर्दियों का वातावरण कहाँ गया, जाड्डों का। ये देखो सिंधु घाटी में क्षेत्र में सर्दियों का वातावरण कैसा होता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से मिल गए। उसके बाद भगतनी वाले पार्ट में आ जाओ। भगतीन वाले पार्ट में जो है भगतीन के चरित्र की 4 विशेषताएं। अब भगतीन कहाँ गई, भगतीन भगतीन भगतीन, ये कहाँ कौन सा है ये, अच्छा ये तो दूसरी किताब है। आरो से आ जाओ, आरो में थी भगतीन हमारी, 10वां चैप्टर है शायद, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, तो भक्तिन के चरित्र की 4 विशेषताएं बतानी थी, ये देख लो चरित्र की 4 विशेषताएं, ये लिख रखा था आंसर। सीरीज के फूल पाठ का मूल भाव बताना था। सीरीज के फूल, यहाँ पे मूल भाव देख लो, मूल भाव स्पष्ट कीजिए, फलाना ढिमकाना सब कुछ है, आंसर टेपना था ये घुमा फिरा के। नैतिक शिक्षा में आ जाओ। अब नैतिक शिक्षा में भी मिलवा देता हूँ क्वेश्चन को, नहीं तो बोलोगे सर ये क्या मजाक कर रखा है तुमने, इतनी ज़्यादा प्रिडिक्शन के बाद भी तुम ये बोलते हो भाई पेपर बढ़िया नहीं गए ना, मतलब फिर बुरा लगता है मेरे को। आपकी तैयारी चैनल से भी अच्छी करा दी गई थी और यहाँ से भी। पतंजलि के योग सूत्र में किन गुणों का उल्लेख मिलता है। पतंजलि वाला शायद 10वां पाठ था ये, पतंजलि वाला 9वां 10वां कुछ था। हाँ ये देखो पतंजलि ने किन सद्गुणों का उल्लेख किया, यही तो है ये योग सूत्र में सद्गुणों का, ये सेम आंसर टेपना था यहाँ पे, इनका नाम बताना था बस आपको 2 नंबर में, ठीक है। उसके बाद में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, शायद ये अगला चैप्टर है, ये रहा। इसमें जो है चारित्रिक वैशिष्ट्य स्पष्ट कीजिए, चारित्रिक गुण कह लो, चारित्रिक विशेषताएं, ये आपको बतानी थी। अब 3 नंबर में दिया, देखो हमने तो 2 नंबर के हिसाब से इसको प्रिडिक्ट किया था, इनको थोड़ा डिफाइन कर देते ना थोड़ा सा इन टर्म्स को, तो भी आपका काम चल जाता, लेकिन हमने एस्टिमेटेड यहाँ पे एस्टिमेट लगाए थे, क्योंकि यार देखो अंदाजा ही लगाना पड़ता है ना कि हाँ इस टाइप से का क्वेश्चन पूछेंगे। अब लास्ट जो सेगमेंट रह गया वो है ग्रामर। ग्रामर पे भी आ जाओ भाई। अव्ययी भाव समास और यमक अलंकार, देखो 4 अलंकार हमने मोस्ट इंपोर्टेंट में डाल रखे थे, पहले ये पढ़ने थे, इनमें से ये आ रखा था यमक अलंकार। उसके बाद समास में तो सीधी डेफिनेशन थी, अव्ययी भाव समास वैसे हमने पता था कि सारे डाल रखे थे भाई, सीधी बात है, पढ़ के जानी है डेफिनेशन, हम ये कहना चाहते थे आपको, ठीक है। अब ये था यहाँ पे, ये आप पढ़ के गए होगे तो क्वेश्चन कोई भी बाहर से नहीं आया है, ये मतलब एमसीक्यू तो ये देखो नए बना रहे थे तो आने ही थे, बाकी जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट सेम थे आपके, बड़े क्वेश्चन तो एक भी नहीं था बाहर से, ठीक है। इतनी तैयारी हमने करा दी है। अगर आपको बाकी की पीडीएफ खरीदनी है तो गूगल पर जाकर ये वेबसाइट सर्च कर लेना, cclchapter.com। इस वेबसाइट पर सोप का एक सेक्शन हमने ऐड कर रखा है, यहाँ से आप भी यहाँ से पेड पीडीएफ खरीद सकते हो। अगर कुछ समझ ना आए आपको तो आप जो है यहाँ पर पेड पीडीएफ खरीदने के लिए संपर्क करें, हमने राइट में लिख भी रखा है ऊपर, तो इसमें जो है आप क्लिक मार के टेलीग्राम से भी मैसेज कर सकते हो और अपनी पीडीएफ खरीद सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, पेपर बढ़िया गया होगा आपका। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं करते, इसलिए बोलना पड़ता है और फिर भी नहीं करते हो भाई, मतलब शर्म कर लो थोड़ी सी, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब का बटन तो दबा ही सकते हो। चलो सब्सक्राइब देखते हैं इस वीडियो में, मैं देखूँ आके कल को कि कितने व्यू। तुम शेयर भी नहीं करते वीडियो को, आजकल तुमने बंद कर दिया ना शेयर करना वीडियो को ना भाई, हम तो ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, तभी मन सा नहीं लगता कि भाई इतनी मेहनत करो फिर तुम वीडियो नहीं देखते, ना शेयर करते, ना फिर सब्सक्राइब करके बैठे हो, बस ऐसे ही वीडियो आते हो देखते हो चले जाते हो, तो क्या ही चलेगा फिर, है ना। फिर मन नहीं करता अपने बोर्ड में काम करने का, फिर मैं भी भाग जाऊंगा सीबीएसई वाली साइड में, नहीं तो ठीक है। चलो यार सपोर्ट करो चैनल को, थोड़ा सा शेयर करो, प्रमोट करो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।